हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस स्टडीज फेयर। तो कल हमने इथेनोइक एसिड जो है टॉपिक स्टार्ट कर दिया था और हमने वहाँ उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। दो से तीन फिज़िकल प्रॉपर्टी है कि रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है और जो है एक एसिडिक बिहेवियर वो जो है शो करता है। उसका मेल्टिंग पॉइंट ये होता है और उसको हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्यों कहते हैं, वीक एसिड है। आज हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो स्टेरिफिकेशन रिएक्शन है। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन का मतलब क्या है? ईस्टर्स का बनना। ठीक है, ईस्टर्स क्या होते हैं? ये जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ और ओ ये ग्रुप होता है। ठीक है, और इस साइड में कोई भी कार्बन एटम्स की चेन हो सकती है। दो कार्बन एटम्स की चेन हो सकती है या एक कार्बन एटम या फिर तीन कार्बन एटम्स की चेन होगी। बेसिकली एक कार्बन एटम होगा, उससे डबल बॉन्डेड होगा ऑक्सीजन एटम और सिंगल बॉन्डेड होगा एक तरफ से ऑक्सीजन एटम। फिर इस ऑक्सीजन एटम से कार्बन एटम्स की चेन जुड़ी होगी। अब चाहे एक कार्बन एटम जुड़ा हो या उससे ज़्यादा कार्बन एटम जुड़ा हो, और इस कार्बन एटम से जो है चेन जुड़ी होगी। अब चाहे वो चेन दो कार्बन एटम की हो या तीन कार्बन एटम की हो। ठीक है, मतलब इसका कॉमन अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो वो कुछ होगा आर सी ओ ओ आर डैश। ठीक है, ये आर बेसिकली ये इस फॉर्म में है, ये सी ओ ओ। ठीक है, और आर ये हो गई चेन, एक चेन ये और दूसरी चेन ये। तो ईस्टर्स जो है कैसे बनते हैं? जब एक एसिड की रिएक्शन होती है किसके साथ? एक अल्कोहल के साथ। ठीक है, तो हम क्या लेंगे? इथेनॉइक एसिड लेंगे, उसको रिएक्ट करवाएंगे कौन सी वाली अल्कोहल के साथ? इथेनॉल अल्कोहल के साथ, एब्सोल्यूट इथेनॉल के साथ, मतलब प्योर इथेनॉल के साथ। किसकी प्रेजेंस में? एक एसिड की प्रेजेंस में, जो वहाँ पे एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। तो देखो ये एसिड है, तो ये क्या करेगा? बेसिकली ये H प्लस आयन्स को रिलीज करेगा, है ना। ये H प्लस आयन ये या इस OH के साथ जुड़ के वाटर की फॉर्म में बाहर आ जाएगा, और जो ये आपका ये बॉन्ड बचेगा CH3COO और ये CH3CH2 जो है बॉन्ड बना लेंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, देखो CH2 की ये वैलेंसी खाली हो गई, तो इसने इस कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना लिया। ठीक है, सॉरी, ये देखो देखो ये देखो ये कंपाउंड बनेगा CH3COO CH C2H5। C2H5 ये वाला है, यहाँ से OH निकल जाएगा और ये H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब डिहाइड्रेशन रिएक्शन है ये एक टाइप की, और ये CH3COO रह जाएगा। ठीक है, अब देखो ये किस फॉर्म में होगा? देखो ये इस फॉर्म में बचेगा, है ना, और इस ऑक्सीजन एटम के साथ अब ये CH2CH3 लग जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बनेगा ईस्टर बनेगा। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि आप यहाँ इथेनोइक एसिड लो या इथेनॉल लो, आप यहाँ मिथेनॉल ले सकते हो, इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट करवा सकते हो। इथेनोइक एसिड ले लो और प्रोपेनॉल ले लो। तो ये तो एक जनरल सी रिएक्शन है कि भाई हमने इथेनोइक एसिड पढ़ा है, इथेनॉल पढ़ा है, तो उसका ईस्टर बना देते हैं। ठीक है, आप बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस कैरी करवा सकते हो। अब देखो ये आपका ईस्टर बन गया। अब ईस्टर की क्या प्रॉपर्टी है कि ये जो है स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स है। ठीक है, ये यूज़ किए जाते हैं परफ्यूम्स
में बनाने के टाइम पे जो परफ्यूम में फ्रेगरेंस आती है वो ईस्टर की वजह से आती है। फ्लेवरिंग एजेंट्स की तरह ये यूज़ किए जाते हैं। अगर हम ईस्टर को रिएक्ट करवाएं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ NaOH के साथ, तो NaOH क्या है, बेस है, एक अल्कली है, तो वो ईस्टर को किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, जिस अल्कोहल से वो बना है। प्लस यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, पर उसका सॉल्ट मिलेगा, उसका सोडियम सॉल्ट मिलेगा। इस रिएक्शन को हम सपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। सपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है, जब ईस्टर को हम रिएक्ट करवाएंगे एक अल्कली के साथ, एक बेस के साथ, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो वो किस में कन्वर्ट होगा, उस अल्कोहल में जिससे वो ईस्टर बना है, प्लस सोडियम सोल्ट ऑफ उसी कार्बोक्सिलिक एसिड जिससे वो बना है, उसका सोडियम सोल्ट बनेगा। इस रिएक्शन को सपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। इसको हम यूज़ करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप। ठीक है, सोप क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम के सोल्ट होते हैं, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, अब इसका सोल्ट है, तो यहाँ OH नहीं होगा, यहाँ Na होगा। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी R चेन होगी, कितने भी कार्बन एटम्स की चेन हो सकती है, ये आपका जो है सोल्ट हो गया। अब यहाँ सोडियम की जगह पोटेशियम हो गया। देखो ये होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला। ठीक है, जब आप यहाँ इस H की जगह आप लगा दोगे Na, तो ये क्या बन गया, सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जब पोटेशियम लगा दिया तो ये पोटेशियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ये R चेन लंबी होती है, ठीक है, और यहाँ सोडियम या पोटेशियम होगा, तो उसको हम बोलते हैं सोप। जैसे कि ये एक ईस्टर है ना, COO ग्रुप है इसमें, जब बेस के साथ रिएक्ट करवाया तो ये उसी अल्कोहल और उसी एसिड में टूट गया। ये वही ईस्टर है जो हमने अभी बनाए इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड से। तो जब इसको रिएक्ट करवाया अल्कली के साथ तो ये अपने इथेनॉल में टूट गया और इथेनॉइक एसिड के सोल्ट में टूट गया। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद द बेस। देखो अगर एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा प्लस सॉल्ट बनेगा। तो सोल्ट में यहाँ पे किसका बनेगा, सोडियम का सॉल्ट बना है। ठीक है, और जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट बनाते हैं तो कुछ नहीं, H हटा दो, उसकी जगह वो एलिमेंट डाल दो। अगर यहाँ NaOH लिया है तो Na का सॉल्ट बनेगा, KOH लिया है तो K का सॉल्ट बनेगा। इस सॉल्ट को हम बोलते हैं सोडियम एसीटेट। लाइक मिनरल एसिड, इथेनॉइक एसिड रिएक्ट विद द बेस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव अ सॉल्ट सोडियम इथेनॉएट और कॉमनली कॉल्ड सोडियम एसीटेट। अब इस सॉल्ट को हम बोलते हैं सोडियम एसीटेट, ठीक है, या फिर सोडियम इथेनॉएट। ठीक है, और वाटर हमें यहाँ मिलता है। ठीक है, अब कैसे इथेनॉइक एसिड कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, देखो कार्बोनेट ये होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट ये होता है। तो एसिड जब कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो H2O CO2 निकलेगा, H2O लिक्विड फॉर्म में निकलेगा और CO2 गैस फॉर्म में। सेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगी तो सेम यही बाय प्रोडक्ट्स होंगे, और मेन प्रोडक्ट क्या होगा, ये सॉल्ट बनेगा। किसका डिपेंड करता है कि आपने कार्बोनेट कौन सा एलिमेंट का लिया। अगर सोडियम का कार्बोनेट लिया है तो सोडियम का सॉल्ट बनेगा। ठीक है, अगर पोटेशियम का कार्बोनेट लेते तो यहाँ पोटेशियम आ जाता उसकी जगह, है ना, K सिंबल आ जाता। इसी ये सॉल्ट हमने ऊपर भी पढ़ा है ना, इसका नाम क्या है, सोडियम एसीटेट। देखो दोनों में सोडियम एसीटेट ही बन रहा है। ये है आपका सोडियम कार्बोनेट, ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो यही है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉइक एसिड। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन फॉर बोर्ड एग्जाम्स then hit the like button, also share and subscribe my channel. Thank you.